एकलव्य मॉडल रेसिडेंसी स्कूल खोर्दा विषय हिंदी। विषयांक है विशेषण का चौथा प्रकार संकेतवाचक विशेषण। तो आज हम संकेतवाचक विशेषण के बारे में अभ्यास करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विशेषण संकेतवाचक विशेषण की परिभाषा। जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ये विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, इस कारण उन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं उन्हें संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, और ये जो विशेषण है वो सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, इसलिए उन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहा गया है। तो यहाँ पे हम उदाहरण में देखते हैं कि यहाँ पुस्तक मेरी है, वहाँ मकान तुम्हारा है, वे दिन बीत गए, इस गेंद को मत छुओ। तो यहाँ वहाँ वे इस, ये जो है यहाँ पे ये जो प्रकार है, यहाँ पे यहाँ वहाँ वे इस, ये शब्द क्रमशः पुस्तक, मकान, दिन और गेंद नाम की संज्ञाओं की ओर संकेत करते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा यहाँ वहाँ वे इस, वे पुस्तक, मकान, दिन और गेंद के नाम की जो संज्ञा है उनकी ओर संकेत करते हैं। 5 व्यक्तिवाचक विशेषण। जो विशेषण व्यक्तिवाचक संज्ञा से बनते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं, जैसे कि जयपुरी रजाई, बीकानेरी भुजिया, जापानी गुड़िया, कश्मीरी सेब आदि। तो यहाँ पे व्यक्ति के संज्ञाओं से जो बनते हैं शब्द उन्हें व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। 6 भिन्नतावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा शब्दों की भिन्नता प्रकट करते हुए विशेषता बदलाते हैं उन्हें भिन्नतावाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें ही विभागवाचक विशेषण भी कहा जाता है, जैसे कि इस घर के प्रत्येक व्यक्ति को निमंत्रण दो, प्रत्येक देश का हर एक नागरिक ईमानदार बने। तो यहाँ पे प्रत्येक और हर एक यहाँ पे भिन्नतावाचक विशेषण है। विशेषण की अवस्थाएं। तो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। जिन वस्तुओं की विशेषता बतलाई जाती है उन्हें न्यूनाधिक होना स्वाभाविक है। इस न्यूनाधिक को तुलना के रूप में समझा जा सकता है। तुलना की दृष्टि से विशेषण की 3 अवस्थाएं होती है, तो मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो मूलावस्था में विशेषण शब्द की मूल दशा को जिसमें वहाँ सामान्य रूप में रहता है मूलावस्था कहते हैं, जैसे कि लघु, प्रिय, श्रेष्ठ आदि, और ये जो शब्द है तो मूलावस्था में। अभी उत्तरावस्था है जहाँ 2 वस्तुओं या 2 व्यक्तियों की तुलना करके एक दूसरे से अधिक या कम बताया जाता है, वहाँ विशेषण की उत्तरावस्था होती है। लघुतर, प्रियतर और श्रेष्ठतर। उत्तमावस्था, यहाँ विशेषण की वह अवस्था है जिसमें अनेक वस्तुओं या व्यक्तियों की तुलना करके किसी एक को सबसे अधिक श्रेष्ठ या कम बताया जाता है, जैसे कि लघुतम, प्रियतम और श्रेष्ठतम। तो रमेश सभी छात्रों में चतुर्थतम है। रमेश, और यहाँ पे ये जो चतुर्थतम है ये उत्तमावस्था में ये शब्द विशेषण में बताया गया है। गाय सभी पशुओं में श्रेष्ठतम पशु है, तो यहाँ पे श्रेष्ठतम है, ये उत्तमावस्था में ये जो श्रेष्ठतम विशेषण है। अभी हम यहाँ पे विशेषण की 3 अवस्थाओं के रूप हमने देखे कि मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो यहाँ पे हम शब्द देखते हैं कि श्रेष्ठ मूलावस्था, उत्तरावस्था श्रेष्ठतर और उत्तमावस्था श्रेष्ठतम, लघु लघुतर लघुतम, उच्च उच्चतर उच्चतम, निम्न निम्नतर निम्नतम, मधुर मधुरतर और
धूर्तम। अभी यहाँ पे हम विशेषता की रचना, जैसे कि प्रत्यय यहाँ पे है इक, औ, ईत, य, इल, इम, आलू, माय, ई, मान, वान, मति, वति और अन्य। ये जो प्रत्यय है, प्रत्यय में से संज्ञा या क्रिया, तो यहाँ पे इक अलंकार और विशेषण क्या बनेगा, जहाँ पे पीछे प्रत्यय आएगा अलंकारिक। यहाँ पे अलंकारिक पीछे विशेषण है, शब्द अलंकारिक बना हुआ है और उनके पीछे ई प्रत्यय बोला जाता है अलंकारिक। साहित्य, तो यहाँ पे साहित्यिक एक शब्द पीछे बोला जाता है उच्चार में। परिवार, ये संज्ञा या क्रिया है और यहाँ पे पारिवारिक एक प्रत्यय और विशेषण में ये शब्द पारिवारिक बना है। औ, कुरु, कौरव, तो यहाँ पे औ जो शब्द है कौरव के पीछे उच्चार में बोला जाता है। विष्णु, वैष्णव, व, इत, कुसुम, कुसुमित, इत, पल्लव, पल्लवित, य, पूज, पूज्य, ऐसे ही निंद, निंद्य, इय, आत्मा, आत्मीय, जाति, जातीय, इल, जटा, जटिल, इम, आदि, आदिम, आलू, ईर्ष्या, ईर्ष्यालु, मय, सुख, सुखमय, ई, रोग, रोगी, ई शब्द पीछे प्रत्यय लगा है और यहाँ पे विशेषण में रोगी विशेषण बना है शब्द। मान और वान, बुद्धि, बुद्धिमान, वान और गुण, गुण शब्द के पीछे वान है तो यहाँ पे ये विशेषण शब्द गुणवान बना है और पीछे वान है वो इनका प्रत्यय है। मति और वति, श्री, श्रीमती और गुण, गुणवती। अनीय, पूज्य, पूज्य संज्ञा या क्रिया है तो उनका जो विशेषण बना है पूजनीय। तो यहाँ पे हमने बहुत सारे ये जो विशेषण के शब्द है प्रत्यय और संज्ञा या क्रिया के द्वारा विशेषण शब्द बनाया है। तो ऐसे ही कुछ दूसरे शब्द प्रत्यय और संज्ञा क्रिया को शब्द लिखकर और विशेषण शब्द बना के अपनी नोटबुक में लिखना है। थैंक यू।